जय हिंद छात्रों, मेरा नाम है हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADBM क्लासेस। आज क्लास 10th की कार्बनिक यौगिकों के IUPAC नामकरण में आज हम पढ़ेंगे एल्कोहलों का IUPAC नाम, एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक और ईथर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एल्कोहल। तो अब हम बात करेंगे एल्कोहलों के IUPAC नामकरण की बात करेंगे। तो इसका जो क्रियात्मक समूह होता है, क्रियात्मक समूह के रूप में हम क्या करते हैं, OH का प्रयोग करते हैं और अनुलग्न के रूप में अनुलग्न के रूप में क्या करते हैं, ऑल का प्रयोग करते हैं। ऑल, अगर अंग्रेजी में लिखेंगे तो OL हो जाएगा। और इसका जो IUPAC नामकरण लिखने का जो तरीका है, IUPAC नाम, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं पूर्वलग्न, अगर है तो पूर्वलग्न, उसके बाद शब्दमूल, फिर क्या करते हैं, फिर प्राथमिक अनुलग्न लिखते हैं, अनुलग्न, और फिर क्या करते हैं, सबसे लास्ट में द्वितीयक अनुलग्न के रूप में बात करते हैं, द्वितीयक अनुलग्न। तो आइए कुछ एल्कोहलों के IUPAC नामकरण की बात करते हैं। जैसे CH3OH, CH3 CH2OH, ये कहें CH3 CH2 CH3 CH3, यहाँ पे CH2 कर देंगे, यहाँ पे लगा देंगे OH लगा देंगे। इन तीनों क्या करना है, हमको IUPAC नाम पता करना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो मुख्य श्रृंखला तो यही है हमारी, क्या है मुख्य श्रृंखला। उस पर कार्बन की नंबरिंग करते हैं, जो कि क्या है, कार्बन क्या है, एक ही है, पहला, दूसरा, तीसरा। तो कार्बन एक है। अब क्या करते हैं, IUPAC नाम लिखने की बारी आती है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्वलग्न लिखते हैं। तो देखेंगे क्या यहाँ पे कोई पूर्वलग्न है, नहीं है। अब किसकी बारी आती है, शब्दमूल की बारी आती है। शब्दमूल में क्या है, यहाँ पे एक कार्बन है, एक कार्बन क्या लिखते हैं, मेथ लिखते हैं। प्लस अब प्राथमिक अनुलग्न के रूप में सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिखेंगे, एन। फिर क्या लिखेंगे, यहाँ पे अल्कोहल है, तो अनुलग्न के रूप में, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या होगा, ऑल होगा। अगर इसको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, मेथेनॉल। उसी प्रकार यहाँ पर भी है। क्या यहाँ पे कोई पूर्वलग्न है, जी नहीं है। सबसे पहले नंबरिंग करेंगे, तो यही क्या है, सबसे बड़ी श्रृंखला है। फिर नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से क्रियात्मक समूह पास में पढ़ते थे, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2। अब नंबरिंग हो गई। अब IUPAC नाम लिखने की बारी आती है। IUPAC नाम में सबसे पहले पूर्वलग्न लिखते हैं, यहाँ पे कोई पूर्वलग्न नहीं है। फिर आती है शब्दमूल की बारी आती है। तो शब्दमूल में क्या है, यहाँ पे मेथ, एथ प्लस सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, तो क्या लिखेंगे, एन। फिर क्या किसकी बारी आती है, द्वितीयक अनुलग्न के रूप में क्या लिखते हैं, ऑल। तो क्या हो जाएगा, ये एथेनॉल हो जाएगा। उसी प्रकार अब बारी आती है इसकी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले लंबी श्रृंखला का चुनाव करते हैं। फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये क्या है, यही सबसे बड़ी क्या है, लंबी श्रृंखला है। उसके बाद क्या करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। और कार्बन की नंबरिंग
उधर से करते हैं जिधर से हमारा क्रियात्मक समूह पास में पड़े। तो अगर आप इधर से गिनते हैं, लेफ्ट साइड से गिनते हैं, तो क्रियात्मक समूह दूसरे स्थान पर पड़ता है और यही क्या है, सही है, 1 2 3 और 4। अब IUPAC नाम लिखने की बारी आती है। तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। तो यहाँ पे कोई पूर्व लग्न नहीं है। तो अब बारी आती है शब्दमूल की। शब्दमूल में क्या करते हैं, शब्दमूल में सबसे पहले कार्बन की संख्या 4 है, ब्यूट लिखते हैं, 4 को ब्यूट कहते हैं। फिर क्या है, हर जगह सिंगल बॉन्ड है, तो क्या करते हैं, एन लगाएंगे। फिर क्या करेंगे, ऑल यहाँ पे है, ऑल, लेकिन ऑल कहाँ पे है, ऑल यहाँ पे दूसरे स्थान पे। क्या हो जाएगा, ब्यूटेनॉल 2 हो जाएगा, ब्यूटेनॉल यहाँ पे 2 हो जाएगा, या आप लिख सकते हैं ब्यूटेन 2 ऑल भी लिख सकते हैं इसका। अब थोड़ा और कठिन में आते हैं, थोड़ा हार्ड में आते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, एक IUPAC नाम है ये, CH3 CH2 CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हम कह देते हैं OH कह देते हैं, और यहाँ पे कह देते हैं Cl, और यहाँ पे कर देते हैं CH3 कर दे रहे हैं, और जो है इसको कम कर दे रहे हैं। अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करते हैं। तो यही क्या है, मुख्य श्रृंखला जो सीधी है वही क्या होगी, मुख्य श्रृंखला है यहाँ पे। फिर क्या करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो कार्बन की नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक क्लोरीन समूह भी है, हेलोजन समूह भी है, यहाँ पे एल्किल समूह भी है, और यहाँ पे क्या है, एक अल्कोहल समूह भी है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, इन तीनों में से जो वरीयता होगी वो क्रियात्मक समूह को ही देते हैं। तो नंबरिंग इधर से करेंगे, 1 2 3 4 एंड 5। अब क्या करेंगे, अब आती है IUPAC नाम लिखने की बारी। तो सबसे पहले क्या करते हैं, पूर्व लग्न लिखते हैं। पूर्व लग्न में यहाँ पे 2 पूर्व लग्न है, एक है क्लोरीन है और एक है एल्किल समूह। तो ये क्या है, ये क्लोरो है और ये क्या है, मेथिल है। अब क्या करेंगे, अब क्लोरो और मेथिल में सबसे पहले किसको लिखा जाएगा, तो जो अंग्रेजी वर्णमाला में जो पहले पढ़ता है उसे क्या करेंगे, पहले लिखेंगे, और जो बाद में पढ़ेगा उसे बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्लोरो का C है, यहाँ पे क्या है, मेथिल में M आता है। तो क्लोरो में C आता है तो ये पहले पढ़ेगा, तो क्या हो जाएगा, ये 4 क्लोरो। फिर बारी आती है किसकी, 3 मेथिल। अब ये हुआ हमारा पूर्व लग्न हो गया। अब बारी आती है किसकी, शब्दमूल की। शब्दमूल कितना है, पेंट है, पेंट याद रखना है, इसी में मिला के लिखना है। पेंट हर जगह सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, पेंटेन हो जाएगा। और कहाँ पे ऑल है, पेंटेनॉल 2 कर देंगे, पेंटेनॉल 2 पे क्या है, पेंटेनॉल है। चाहे पेंटेन 2 ऑल कीजिए, चाहे पेंटेनॉल 2 कीजिए, बात एक ही है रहेगी यहाँ पे। अब बारी आती है जैसे एक और CH3 CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं ब्रोमीन, यहाँ पे भी ब्रोमीन, यहाँ पे OH लगा दे रहे हैं, और यहाँ पर भी क्या है, OH लगा दे रहे हैं। और इसे क्या करना है, इसका हमको IUPAC नाम बताना है। तो वही काम करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे जो कि यही है। फिर क्या करते हैं, कार्बन की नंबरिंग करते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जिधर से हमारा क्या पड़े, क्रियात्मक समूह पास में पड़े। तो क्रियात्मक समूह हमारा जो है लेफ्ट साइड से पास में पड़ता है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 एंड 6। अब क्या करेंगे, अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे। तो IUPAC नाम लिखने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम पूर्व लग्न लिखते हैं। यहाँ पे 2 ब्रोमो है, तो कहाँ ब्रोमो है,
एक 4 पे है, एक जो है 5 पे है। और कितना ब्रोमो है? डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो। फिर क्या है? फिर यहाँ पे क्या है? पूर्ण लग्न खत्म हो गया। अब क्या करेंगे? यहाँ पे हेक्स है, क्या हो जाएगा ये? हेक्स, हेक्सेन। क्या हो जाएगा? यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन, हेक्सेन। अब क्या होगा? अब यहाँ पे 2 और 3 पे क्या है? 2 ऑल है तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 2,3 डाई ऑल। अगर आप इसे मिला के लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये डायोल हो जाएगा, डायोल हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, डाई प्लस ऑल मिलकर क्या हो जाएगा? डायोल हो जाएगा। अब एक और नाम लिख लेते हैं जो कि ग्लिसरीन का IUPAC नाम होता है। एक दो एग्जांपल की और बात कर लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है? ये है CH3, यहाँ पे CH2 कर दे रहे हैं, CH2 यहाँ पे भी OH कर दे रहे हैं और यहाँ पर भी OH कर दे रहे हैं। दूसरा नंबर क्या है? ये पहला है। दूसरा क्या है? यहाँ पे हम कर दे रहे हैं CH, यहाँ पे OH यहाँ पे और OH यहाँ पे, एक और OH यहाँ पे लगा दे रहे हैं। एक और IUPAC होगा COH, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH और यहाँ पे OH। इन तीनों को क्या करना है? हमको IUPAC नाम ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? मुख्य श्रृंखला का चुनाव, जो कि यही है। एक कार्बन की नंबरिंग, एक ही कार्बन है तो क्या करेंगे? यहाँ पे। अब IUPAC नाम लिखने की बारी आती है। कोई पूर्ण लग्न नहीं है तो क्या अब क्या किसी बारी आती है? अब शब्दमूल की बारी आती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथ, मेथ। फिर सिंगल बॉन्ड है तो क्या करेंगे? मेथेन हो जाएगा, मेथेन। अब क्या क्या हो यहाँ पे? यहाँ पे 2 ऑल है तो क्या हो जाएगा? मेथेन डाईऑल, मेथेन डाईऑल। अगर कार्बन की संख्या 1 है तो यहाँ पे हम कोई गिनती यहाँ पे नहीं करते हैं, तो मेथेन डाईऑल हो जाएगा। चाहे आप मेथेन डाईऑल पढ़िए, चाहे मेथेन डाई। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पर भी एक कार्बन है और 3 एल्कोहल समूह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? मेथेन, मेथेन ट्राईऑल, ट्राईऑल। आप चाहे मेथेन ट्राईऑल लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है? मेथेन, मेथेन टेट्रॉल, क्योंकि 4 है तो क्या हो जाएगा? ये टेट्रॉल। तो मेरे ख्याल से आपको एल्कोहल जो समूह है वो आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं एल्डिहाइड की, बात करते हैं। एल्डिहाइड, अगला नंबर क्या है? अगला नंबर है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जो क्रियात्मक समूह क्या होता है? क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक समूह। एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है वो होता है CHO। और अगर इसे हम फैला कर लिखेंगे तो क्या कैसे लिख सकते हैं इसे? ऐसे भी पूछता है, C सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अनुलग्न के रूप में क्या करते हैं? अनुलग्न, अनुलग्न के रूप में यहाँ पे अल लिखते हैं। एल्कोहल में ऑल होता है और यहाँ पे क्या होगा? अल होगा, अल। अंग्रेजी बात करें तो AL हो जाएगा। और IUPAC नाम में वही IUPAC। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? पूर्व लग्न लिखते हैं, पूर्व लग्न। फिर क्या करते हैं? फिर जो है शब्द मूल लिखते हैं, शब्द मूल। फिर क्या करते हैं? फिर जो है प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न। फिर क्या आता है? फिर द्वितीयक अनुलग्न।
द्वितीयक अनुलग्न। चलिए आइए हम बात करते हैं कुछ एल्डिहाइड समूह के कुछ एल्डिहाइडों का आईयूपीएसी नामकरण की बात करते हैं। तो इसका जो सबसे प्रथम समूह है वो क्या होगा, वो CHO होगा। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं HC⋯OH। फिर एक दूसरा होगा CH3CHO, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3C⋯O और यहाँ पे H। तीसरा जो होगा क्या है, वो CH3CH2 और CHO, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिए इसको इतने ही पे रहने देते हैं। तो क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। तो आईयूपीएसी नाम में ये क्या है, एक ही कार्बन है। हाँ, एक और बात, नंबरिंग अगर क्रियात्मक समूह में कार्बन है तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम सदैव क्रियात्मक समूह से ही करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे CHO क्रियात्मक समूह है जो कि क्या है, कार्बन युक्त है। तो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, नंबरिंग हम जो है क्रियात्मक समूह से ही करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, क्या है, एक कार्बन है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, कोई पूर्व लग्न नहीं है। तो आगे बढ़ जाते हैं, शब्दमूल। यहाँ पे क्या है, मेथ है, मेथ। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, N हो जाएगा, और प्लस CHO है तो क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो अगर इसको मिला के पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये मेथेनल हो जाएगा, मेथेनल, मेथेनल हो जाएगा। उसी प्रकार ये क्या है, ये क्या है, दो कार्बन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, एथेनल हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे तीन कार्बन है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोपेनल हो जाएगा। और भी कुछ यौगिकों की बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं CH3 CH यहाँ पे CHO, यहाँ पे हम लगा दे रहे हैं CH3 और यहाँ पे भी लगा दे रहे हैं CH3। अब क्या करना है, अब इसका आईयूपीएसी नाम हमको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, मुख्य श्रृंखला का चुनाव करेंगे जो कि सीधी वाली क्या है, मुख्य श्रृंखला है। फिर आती है कार्बन की नंबरिंग करना। तो कार्बन की नंबरिंग अगर जो है क्रियात्मक समूह स्वयं कार्बन युक्त है तो कार्बन की नंबरिंग सदैव क्रियात्मक समूह से करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये CHO क्या हो जाएगा, CHO का C क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 और ये क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और ये बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, शाखा हो जाएंगे। अब क्या करेंगे, आईयूपीएसी नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले पूर्व लग्न लिखते हैं। यहाँ पे 2 पूर्व लग्न है, दोनों क्या है, मेथिल है। तो क्या कहाँ पे मेथिल है, 2,3 डाई मेथिल। फिर क्या है, फिर 4 है तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे मेथ एथ प्रो ब्यूट, 4 को बोलते हैं ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन, और प्लस यहाँ पे क्या जोड़ देंगे, अल जोड़ देंगे। अगर अल जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन नल हो जाएगा। तो इसको मैं इकट्ठा लिख दे रहा हूँ, ब्यूटेन नल हो जाएगा। उसी प्रकार से एक और बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में इतना आ गया होगा। अब बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के बारे में। दोस्तों गर्मी बहुत है और मैं चाहता हूँ कि आज के लिए इतना ही रखें। नेक्स्ट क्लास में मैं इसको पूरा कर दूंगा और इसको न ख़त्म कर पाने के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।